बात है कि लहरी ढूंढे नीर को। पानी में लहर ढूंढ रही है तो मेरा जल खो गया है, क्या उसे जल मिल जाएगा? लहर बनी रहे और जल मिल जाए, कभी नहीं मिलने वाला। लहरी ढूंढे नीर को और कपड़ा ढूंढे सूत और जीव ढूंढे ब्रह्म को तीनों पूत। लहर पानी को ढूंढ रही है। अच्छा, पानी के अलावा लहर का कोई अस्तित्व है? कपड़ा सूत्र ढूंढ रहा है। अगर उसमें से सूत्र के धागे निकाल दिए जाएं तो कपड़े नाम की कोई वस्तु है? ऐसे ही परमात्मा, जीव उस परमात्मा को ढूंढ रहा है, जबकि स्वयं ही परमात्मा स्वरूप है। हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं और हम रूप में आ सकते हैं। और रूपमान वस्तु रूप को ही चाहती है। अरे रूप को निषेध कर दो तो तुम्हारा स्वरूप तो शेष रह ही जाएगा। यहाँ हर वस्तु ऐसी है, एक रूप होता है, एक स्वरूप होता है। देखो, मिट्टी का घड़े का रूप होता है, घड़े की आकृति होती है, पर उसका स्वरूप मिट्टी होता है। पृथ्वी से अलग घड़ा का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे ही सोना स्वरूप होता है और आभूषण रूप होते हैं। आभूषणों की नई नई आकृति होती है, भिन्न भिन्न स्थान पहनने के होते हैं, पर सोना स्वरूप है। वो सदा एक रस रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही ये जो हमारा स्वरूप है वो सदैव एक रस है और रूप प्रतिक्षण बदल रहा है, पर हम रूप को ही स्वरूप मान लेते हैं। गीता में कहा है, भगवान कैसे कह रहे हैं, ना तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोर जिसको अंतर। सत का कभी अभाव नहीं। सत ऐसा वस्तु है जहाँ सदा एक रहता है, सदैव सर्वत्र व्यापक है। और असत की सत्ता नहीं, असत तो है ही नहीं भाई, झूठ तो है ही नहीं। पर एक बड़ी विचित्र माया का खेल है। एक असत ऐसा होता है कि जो है ही नहीं, जो किसी ने आज तक देखा नहीं। किसी ने भांज का बेटा खरगोश के सींग किसी ने देखे? आकाश के पुष्प और मरुभूमि में जल, ये है ही नहीं, ये सब। और एक असत ऐसा भी है जो प्रतीत होता है पर होता नहीं, प्रतीत होता है पर होता नहीं, जो माया के द्वारा कल्पित होता है, रचा जाता है। ऐसे ये संसार है नहीं पर प्रतीत हो रहा है, नहीं पर प्रतीत होता है। ऐसे ही एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, इंद्रियों के द्वारा जो हम देखते हैं उसे प्रत्यक्ष कहते। जैसे नेत्रों का विषय रूप को देखना, श्रवण का विषय शब्द को सुनना, नासिका का विषय गंध को लेना, रसना का विषय स्वाद का लेना और त्वचा का विषय स्पर्श को देखना। एक एक इंद्रिया एक एक विषय का ही ग्रहण करती है। और मन सामान्य, ये विशेष है, वो सामान्य है। वो हर इंद्रिय के तदाकार होके, आंख के साथ होके देखता है, नाक के साथ होके गंध को ग्रहण करता है। ऐसे ही पांचों विषयों को मन अकेला ही ग्रहण करता है। और जो मन का भी साक्षी है, मन का भी जो दृष्टा है, वो तुम हो। तुम ही जानते हो कि मेरे मन ने क्या संकल्प किया, क्या विकल्प किया। बुद्धि निर्णय लेती है कि ये कार्य करने योग्य, ये न करने योग्य, पर बुद्धि को भी जो चेतना देता है वो कोई और है, वो तुम्हें। एक होता है परोक्ष, वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता। जैसे श्रुति में आता है
कि स्वर्ग काम थी यज्ञ किया जाता है स्वर्ग की कामना से। क्या स्वर्ग देखा किसी ने? हम भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, क्या भगवान किसी ने देखा? और हमारे दृढ़ विश्वास है कि भले इंद्रियों का विषय नहीं, पर कोई सत्ता है, कोई भगवान है। एक होता है अपरोक्ष, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। अपरोक्ष न इंद्रियों का विषय होता है, न दूर होता है, वो स्वयं अपना अपाय अपना ही स्वरूप होता है। और हमें जिस दिन अपरोक्ष हो जाए, जिस दिन हम अपने को समझ लें, और ये जानेंगे कैसे? इसका एक ही साधन है, सदगुरु और सत्संग। जैसे हमें संसार की बातों पे, संसार के कहों पे और श्रद्धा के पास साथ विश्वास हो जाता है, ऐसे ही हम गुरु और शास्त्र पे श्रद्धा और विश्वास करें। कहा है बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवै में राम, और राम कृपा बिन जीव को सपने नहीं। जब तक हमें परमात्मा की, और परमात्मा की तो कृपा मानो या मत मानो, पूर्ण परमात्मा की कृपा है। यही तो परमात्मा की कृपा है कि हमें मनुष्य शरीर मिल गया। अच्छा, तुमने क्या से शरीर बनाया? इसमें कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा अंग है जो तुमने बनाया? ये परमात्मा की कृपा, तो और से बड़ी कृपा क्या हो सकती? और फिर अब ये तुम्हारी कृपा है। देखो, एक गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और प्रभु कृपा, और जब तक अपनी कृपा नहीं तो ये तीनों कृपा बिल्कुल। अब हमारी कृपा का है, हमारी कृपा यही तो है कि जो कुछ हम देखते कोई उसी वस्तु की इच्छा करने लग जाते हैं, ये हमारे पास हो है। किसी का बढ़िया मकान देखा, ऐसा हमारे पास है। कोई ये संसार की वस्तु देखे, उसी की इच्छा करने लग जाते हैं। अच्छा, ये सब तुम्हें मिल ही नहीं जाए तो क्या तुम तृप्त हो जाओगे? एकदम क्या तो तुम छोड़ के जाओगे या तुम्हें ये छोड़ के जाएंगे, तो दुखी तो है। संसार की कोई भी वस्तु यहाँ सुख देने के लिए नहीं आई, ये सब दुख रूप है। पर दुख सुख भी कहीं नहीं, ये तुम्हारे भीतर है। संसार की जो वस्तु हमारे अनुकूल हो जाती है उसे हम राग करने लग जाते हैं, और जो हमारे प्रतिकूल हो जाती है तो द्वेष करने लग जाते हैं। तो राग से ये भी तो कलेश ही है। अगर किसी से हमारा राग है तो निश्चित दूसरे से द्वेष जरूर है। अगर हमारे घर में 4 बेटे 4 बहू, अगर हमारा एक से राग है तो 3 से द्वेष अपने आप रखो। और किसी से राग है तभी द्वेष होगा, और किसी से द्वेष है तभी किसी से राग होगा। और ये राग द्वेष, ये पंच कलेश बताएं, जब तक हमारी पंच कलेश न मिट जाए तब तक हम कितना भी सुनते रहे, सुनाते रहे, नार हलाते रहे, और परमात्मा की प्राप्ति तो बहुत दुर्लभ है, हमारा कल्याण होने वाला है। इनका सबका मुख्य कारण है अविद्या। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनव, ये 5 कलेश बताएं पतंजलि योग दर्शन। अविद्या क्या है? सबसे बड़ी कलेश है अविद्या की। अविद्या को, अध्यात्म को, भ्रांति को, कि जो हो कुछ और प्रतीत कुछ हो, उसे अविद्या कहते हैं। है तो परमात्मा, और हमें संसार रूप में ठीक है तो परमात्मा। वही परमात्मा हमें पत्नी रूप में, पुत्र रूप में, पति रूप में ठीक है, और परमात्मा रूप में नहीं ठीक है। तो यही तो अविद्या। हम जब सब बैठे सत्संग में रोज आते हैं, हम विचार करें कि जितने हमारे संबंधी हैं वो हमें परमात्मा रूप में दिखते हैं कि संबंधी रूप में दिखते हैं? बताओ। तुम घर जाते हो तो तुम्हारे पुत्र तुम्हें परमात्मा रूप में दिखते हैं कि पुत्र रूप में? ये माता अपने पति, पुत्र आदि
अपनी धोलाई निठानी जितनी भी सब है, ये व्यवहार रूपों में देखती है जिनमें परमात्मा के निदर्शन होते हैं। और गीता में भगवान साफ कह रहे हैं, विद्याग्नय संपन्न ब्राह्मण का लक्षण है, सुन चैत छुपा के छे पंडिता समदर्शन है। जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, वो समदर्शन ही होते। बड़ी विचित्र बात है, हमें विश्वास नहीं होता। देखो एक उत्तर नाम के ऋषि है, उनकी कथा थी, उन्होंने इतनी घोर तपस्या की कि स्वयं विष्णु को प्रकट होकर उनके सामने आना पड़ा। विष्णु प्रसन्न हुए, उन्होंने कही, हे ऋषिराज, आज मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। महाराज, मेरी इच्छा तो दे दो कि हाँ आज तो तुम्हारी इच्छा है तो मांग। उन्होंने कहा तो ठीक है, मुझे अमृत का पान करा। अमृत का पान करा दिया है। भगवान विष्णु इंद्र के पास पहुंचे कि इंद्र, अमृत तो स्वर्ग में ऐसे ऐसे ऋषि को मैंने वरदान दे दिया है, तो उन्हें अमृत पान करा। पर देवता उस अमृत को देना नहीं चाहते, और भगवान की बात टालना नहीं चाहते। विष्णु की बात तो टाल नहीं सकते और देना भी चाहते नहीं। जैसे आपका कोई वस्तु मांगी जाए, उसे देना तो चाहो नहीं और देने भी पड़े। तो इंद्र ने क्या काम किया, एक चांडाल का भेष बनाया। तो माया भी चांडाल का रूप धारण किए, विकराल रूप है, कहीं हड्डी है लटक रही है, कहीं मक्खियां भनभना रही है, सब विकराल रूप बनाया। और जो अमृत था वो अपने मूत्राशय में के पास रख लिया और ऋषिराज के पास पहुंच गए। माने कि ऋषिवर ले अमृत का पान कर। तो देखो इतनी बड़ी तपस्या करी, इतना करने के बाद में भी, और वृत्ति कहाँ रही, वृत्ति उनकी बाहर रही। उन्होंने चांडाल के रूप में रहे और ये मूत्राशय में अमृत रखा हुआ। तो उन्हें कहीं इस चांडाल का मूत्र तो नहीं हो सकता। अमृत को मूत्र समझ लिया और उसे इंद्र को एक चांडाल समझ लिया और उसका अमृत का पान नहीं किया है। और ऐसे ही ये वृत्ति हमारी है, ये मूत्र और कुछ नहीं है। ये जो चांडाल है मूत्र का रूप है, ये संसार। और जो कथामृत है, भागवत मृत है, सत्रह रूप में जो अमृत है, उसे हम त्यागे हुए बैठे। क्यों हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारा संसार मिट गया, संसार में कोई नहीं रहा, तो फिर हमारा बचन हो गया। उन्होंने न तो विश्वास नहीं किया उसे इंद्र पे, और जो कर देखे तो विश्वास किया। और जब सभी कह रहे हैं जो जो प्रसिद्ध दिखता है वो सब विनाशी है, कल मिथ्या मिथ्या है। अगर वो बाहरी रूप में देखते तो अमृत का पान करते कि न करते। ऐसे ही हम सत्संग सुनते, सत्संग में बढ़िया बढ़िया बात कहते, समझाते भी हैं बहुत बढ़िया। क्या वास्तव में हमारा सब कुछ लुट जाए या हमारा कुछ भी न रहे, तो उतनी प्रसन्नता हमें होगी जितनी हमें मिलने पे हुई है। और यह जो भी विचार करे, खूब विचार कर ले, या जो भी संसार की वस्तु मिली है तुम्हें, तुमने बनाया कुछ नहीं, और मिली हुई वस्तु एक दिन बिछड़ेगी जरूर। जो अपनी है नहीं, अपना है नहीं,
उसे चाहे कितना भी मानो, रात दिन कितना भी उसका चिंतन करो, यह सब जो कुछ दिख रहा है सब बिछुड़ने वाला है, यहाँ रहने वाला आपका कुछ नहीं। जब आप ही नहीं रहोगे तो कौन सी वस्तु रहेगी? एक राजा ने किसी पुरुष को फांसी की सजा सुना दी। उन्होंने कही कि भाई जब अंत समय आया तो क्या इच्छा है? महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं, पर तुम मुझे अगर फांसी दे दोगे तो संसार में पल हो जाएगी। लेकिन संसार में पल्ले कैसे हो जाएगी? तू मर जाएगा। तो महाराज मेरे लिए तो सब मरी जाओगे, मैं ही न रहूंगा तो मैं हत्या पा जा। और तुम बताओ आज जितने तुम्हें समझ दूरों का तुम न रहो, फिर बताओ क्या हो पाएगा? पहले जन्म में तुम छोड़े आए, क्या उससे तुम्हारा कोई संबंध है? और आगे जहां पहुंचोगे क्या बता, तुम कहां जाओगे, कौन सी योनि में जाओगे, कोई बताए? तो हम परमात्मा में छोड़ के संसार में लगे हुए हैं, और जब साथ तो संत कह रहे हैं कि संसार को परमात्मा में लगना चाहिए। सबसे बड़ा झगड़ा यही है। बड़े बूढ़े को या चले या अनाथालय में या हमें वृद्धाश्रम में पहुंचाने, ये सब गलती बड़े बूढ़ों की है, बड़ी बूढ़ों की है। अगर ये एक बात ध्यान में रख लें, हम यहाँ पिछते रहते हैं, कुछ रहते हैं। जब ये प्रसिद्ध देवी हुए जरोली में एक पुलिस में एक दरोगा थे, और वो आरटीओ पुलिस में थे। इतना धन पैदा किया, खूब जमीन खरीदी, मकान बनाया, खूब वैभव बनाया, और कुछ पैसा उन्होंने किसी की मदद कर दी। तो उनके बेटा बहू उनको जो बहू थी उसे ठाड़े के अपने बेटों से पिटवाती थी, किसने सब माल खिला दिया औरों को। पर जब अज्ञान कितना पेंशन मिल रही है, पर मैं जूतरम पड़े, पर जाने जागे और लगे होते तो वो पीछे पीछे डरते ना डरते बता। अब ये माताएं जितनी बड़ी बूढ़ियां थे, ये बड़े बड़े ये सब बड़े बूढ़े, हम तो इतनी जो हमें बस बेटों की या परिवार की चिंता है, हम परमात्मा की ओर लग जा। क्या तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी? पर ना साथ हमसे मिले नहीं। क्योंकि हमने इसमें ज्यादा देर रहते रहते हमारा अभ्यास हो गया है। इस घर को, परिवार को, जमीन जायदाद जो कुछ भी संपत्ति है उसने अपनी मान ली है, और अपनी है नहीं, और सब झूठ बोलते हैं सब। बिल्कुल जिस दिन लड़का के ब्याह वाले आवत का है साथ अपनी खोज के बता देते कि भैया जी जई कौन था फिर और कछु ना, और फिर ऐसा जानो तो सब क्या कछुना कर है? तो ये झगड़े क्या है? असली बात तो हमारी ये है कि बिगाड़े उजाड़े न को, उन्हें तुम देख लो बड़े बूढ़े ने अगर सुख शांति न मिले तो उन्हें झूठे कह दो कि भैया जाए सवेरो, हम तो चले भगवान को। हमने ऐसे ऐसे देखे, एक दिन ये सूर्यपाल नेताजी रहते हैं महाराज सिंह पे मंदिर पे नारकी, तो हम और रमेश आनंद है और बूढ़े, तो उनके घर की झाड़ी बोली महाराज नमो नारायण नमो नारायण। वही इतने बढ़िया लगते हैं जो संत आवत है, वो संत बहुत बढ़िया वही बढ़िया लगता है क्या? तो मैं नेताजी बना के ना महाराज इन्हें ऐसे ही दे दो, इन्हें तो ऐसे ही दे दो, और संत बढ़िया लगता है। दूसरे को भेजाओ संत है या तो गाँव तो कुलों को धार है, और मेरे बूढ़ा क्या जूता खाते रहे चाहे जूता मात हो रहे जी नहीं मानो। यही तो वो विचित्रता है माया की। जहां सुख है वहां सुख नहीं दिखता, और जहां दुख है वहां हमें सुख खोजे रहते। सत्संगी कोई भी बात अगर जीवन में उतार ले, हम कुछ भी नहीं करें, देखो सब काम है तुम्हारे द्वारा। तुम सामने किसी में गोली मार दो, और गोली मार के और पुलिस आ जाए और तुम भजन करके बैठ जाओ, पुलिस तुमसे हाथ नहीं लगा सकती, चाहे 2 घंटा बैठो चाहे 4 घंटा बैठो, है?
और जैसे तुम वहां से हटे संसार में तो ये नहीं। तो अगर हमें इतना समझ ले अब भगवान की ओर चले ही तो लग जाए, तो वो बच्चों को समझ लेंगे कि माँ हमारे भजन कर लिया, बाप हमारा भजन करो, हमारे तो भजन से कल्याण हो गया। पर ना वो भजन से ना कल्याण कहा, वो कहता है कि हमारे शासन से न कल्याण। तो ये सत्संग में बड़े बूढ़े और जितना मैंने संसार में कमाया अब तक ही हम तृप्त नहीं हो पाए, तो अब क्या होंगे? बस 2 रोज में जैसे मिल जाते सिखा लो तो भगवान को भजन